नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो न्यूज 24 लगातार हाथरस की महामुहिम पर लगा हुआ है और हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने को लेकर के लगातार आवाज बुलंद कर रहा है। और हाथरस की आज की स्थिति की बात कर लें तो हाथरस में आज समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। ये तस्वीरें देख लीजिए, सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया लाठी बरसती हुई। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को तो पीड़ित परिवार के घर जाने की इजाजत दी गई थी और जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल है वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा सकता था, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे समाजवादी पार्टी के, वो भी आगे बढ़ना चाहते थे और पीड़ित परिवार के घर तक पहुंचना चाहते थे। जिस वक्त उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी और आगे बढ़ने की कोशिश की तो उस वक्त पुलिस ने उन्हें वहां पर रोका और स्थिति ना संभलती देख पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज भी कर दिया। और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं, आज की तस्वीरें। जबरदस्त सियासी हंगामा भी वहां पर देखने को मिल रहा है और एक तरीके से सियासी अखाड़ा भी हाथरस की भूमि बनती हुई नजर आ रही है। विपनेश माथुर भी मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ वहां पर बनी हुई है और लगातार वो हाथरस की स्थिति पूरे देश तक पहुंचा रही है। विपनेश, अभी की स्थिति क्या है? बिल्कुल सऊद में उसी स्पॉट पर मौजूद हुए जहां पर अब से थोड़ी देर के पहले लाठीचार्ज हुआ, जोरदार हंगामा हुआ। अभी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, एलडी के कार्यकर्ता मौके पर जुटे हुए हैं। मैं धीरज से कहूंगी तस्वीरें जरा थोड़ी सी कैमरा मूव करें और दिखाएं। देखिए यहाँ पर पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है और इधर एक तरफ कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। कभी भी यहाँ पर अब नौबत आ सकती है हंगामे की पहले तरह, क्योंकि जिस तरीके से इस केस को लड़ना था न्याय के लिए, बेटी के इंसाफ के लिए, लेकिन उस तरीके से लड़ाई सिर्फ न्यूज 24 लड़ रहा था। बाकी आपने देखा कि तमाम पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, कार्यकर्ता यहां पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं पहले पूरे दिन का घटनाक्रम अब तक का समझा देती हूं कि जब मैं स्पॉट पर पहुंची थी तो एसआईटी की टीम जो है पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, बयान दर्ज करने के लिए पहुंची थी। लंबी पूछताछ एसआईटी की टीम हुई और एसआईटी की टीम ने की और पीड़िता के पिता का बयान दर्ज किया गया। तब तक माहौल बिल्कुल ठीक था और उसके बाद ये लंबी पूछताछ एसआईटी की चली पीड़ित परिवार के साथ। तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे, लेकिन परिवार ये चाहता है कि इसमें न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच वो चाहता नहीं है। और साथ ही वो डीएम के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, धमकाया, डराया, उसमें चाहता है कि मामले में एक्शन हो। उधर बीजेपी के विधायक इतना शर्मनाक बयान दे देते हैं तो दूसरी तरफ जो आरोपी पक्ष के लोग हैं उन्होंने जोरदार हंगामा इस बात को लेकर किया कि बेटी हमारी थी, इंसाफ उसको मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी जो मासूम है उसको इस तरीके से फंसाया नहीं जा सकता। लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, असली जो गुनहगार हैं वो बाहर आने चाहिए। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो, नार्को टेस्ट हो। ये आरोपी पक्ष के लोगों की तरफ से कहा गया। दोनों पक्षों को हम सुन रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार ये चाहता है कि सीबीआई जांच वो नहीं चाहते। उनको डर लग रहा है जिस तरीके से डीएम ने धमकाया था, लेकिन कोई एक्शन डीएम के ऊपर नहीं लिया गया। इधर आप देख रहे हैं ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, थोड़ी देर पहले इन पर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस का अपना आरोप है, पुलिस ने यह कहा था कि महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी की कार्यकर्ताओं ने, जिसके चलते ये उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। फिर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को यहां पर आना था, जयंत चौधरी को यहां पर आना था, उसकी पूरी व्यवस्था प्रशासन ने कर ली थी। पुलिस यहां पर चौकस थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा बड़ी संख्या में समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता, आरएलडी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। जोरदार नारेबाजी यहां पर होने लगी थी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। शांति से भी ये बातचीत हो सकती थी, क्योंकि कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यहां पर पहुंचे थे और बहुत आराम से ये बात हुई थी। तब इस तरीके का कोई नजारा नहीं था, लेकिन जैसे ही आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आना था, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को आना था, तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो मुख्य मार्ग है, गेट है, वहां पर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे और सड़कों पर गाड़ियों का लंबा काफिला शुरू हो गया। फिर जैसे ही समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अंदर गया, पुलिस ने उनको जाने दिया, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोरदार हंगामा करने लगे, शोर करने लगे। और जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, मैंने खुद बात की थी, उन्होंने कहा कि महिला कांस्टेबल के साथ उनको धक्का दिया गया, बदसलूकी की गई, उसके बाद यहां पर जो है लाठीचार्ज हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कांस्टेबल को धक्का नहीं दिया गया, जयंत चौधरी को जाने नहीं दे रहे थे। पुलिस, सरकार, प्रशासन सब मिले हुए हैं। उधर से पत्थरबाजी हो रही है, यहाँ जितने भी लोग हैं पत्थरबाजी। कौन है आप? कौन है आप? हम विधायक है, पूर्व विधायक वीरपाल लाठी, छपरौली से पूर्व विधायक हूँ। और जयंत चौधरी जी बड़े शांति प्रिय नेता है। किस पार्टी से आप? किस पार्टी? आरएलडी से हम। आरएलडी से जयंत चौधरी, जैसे हम जयंत चौधरी को साथ लेकर आए तो जयंत
चौधरी को अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। फिर हमने रिक्वेस्ट की, बात की, लाठी चार्ज कर दिया, हमें सबके लाठी लग रही। सही है, बिल्कुल तानाशाही है, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये देखिए, कोई हंगामा नहीं किया, शांतिपूर्वक हमारा डेलीगेशन। हमारा डेलीगेशन अंदर जा रहा था, शांतिपूर्वक बात हो रही थी। जयंत चौधरी अंदर जा रहे थे, उधर से पथराव शुरू हुआ। जयंत चौधरी को मारा है क्या? हाँ, जयंत लाठी लगी, जयंत चौधरी को, जयंत लाठी में लाठी लगी है। जयंत चौधरी जी घायल हुए हैं। हमने उनके ऊपर सबको ऐसे करके जयंत चौधरी को रोका है। जयंत चौधरी जी के ऊपर हम गिर गए हैं सब लोग, तो सर में लगा। 4-6 हमारे कार्यकर्ता हैं जिनके सर भी फूट गए हैं। बहुत बुरा हाल गया है, देखिए लाठी लगी हुई हमारे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि महिला कांस्टेबल रोक रही थी, उसको धक्का मारा है। पुलिस दबाव में है, पुलिस दबाव में है। जैसा ऊपर से आदेश है, पुलिस का पालन कर रही है। पुलिस को पूरे दबाव में काम कर रही है पुलिस। किसके साथ खड़े हैं? हम लड़की के साथ खड़े हैं, न्याय निशा के साथ खड़े हैं। लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इसमें जो दोनों पक्ष हैं वो राजनीति नहीं चाहते हैं। नहीं, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कोई नहीं कर रहा। राजनीति नहीं हो रही, ये केवल इंसाफ की बात है। राजनीति कोई नहीं हो रही। एक बात बताइए, कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से हंगामा नहीं किया, शांति से मुलाकात हुई। लेकिन आज आपके टाइम में ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल हंगामा नहीं हुआ, पुलिस ने किया है। मैंने पहले भी कहा था, पुलिस प्रशासन और सरकार और ये जो ठाकुर जाति के लोग हैं, ये करनी सेना के लोग हैं, इन्होंने यहाँ पथराव किया और इन्होंने लोकदल के कार्यकर्ता। देखिए यहाँ पर क्या है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। इनका अपना पक्ष, इन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पुलिस ने टारगेट किया, लाठी चार्ज किया। अब मुझे, क्योंकि हाथरस से लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं, मुझे स्टूडियो जाना होगा। मेरे सहयोगी सऊद वहाँ पर मौजूद है। सऊद, ओवर टू यू। ठीक है विपनेश, वहां पर स्थिति हम देख रहे हैं। लगातार जो कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि वो हंगामा नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब जबरदस्त नारेबाजी हो रही थी, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा था, आगे बढ़ने की कोशिश हो रही थी। और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल कम से कम जो ये तमाम कार्यकर्ता हैं, पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की हुई थी, उस बैरिकेडिंग के पार करने के बाद ही इन कार्यकर्ताओं पर इस तरीके से ये बल प्रयोग हुआ है। कम से कम ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, उसके अलावा कांग्रेस से आप देख रहे हैं स्क्रीन में साधना भारती जी मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील साजन जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। लेकिन सुनील जी, मैं सबसे पहले आपके ही पास आना चाह रहा हूं, वहां पर हो क्या रहा है? वहां पर अगर न्याय की लड़ाई लड़नी है, वहां पर पीड़ित परिवार का दर्द बांटना है, उनके आंसू पोंछने हैं, तो क्या बिना हंगामे के ये नहीं हो सकता? इस तरह की स्थिति करनी जरूरी है? क्या कानून व्यवस्था को बिगाड़ना जरूरी है? आप हंगामा करने के बगैर क्या पीड़ित परिवार के आंसू नहीं पहुंच सकते? और हंगामा, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि वहां पर कोई ऐसी बात हो जिसको लोग राजनीतिक तौर पर लें, क्योंकि एक तरफ वो बेटी जो हम लोगों के बीच नहीं है, पीड़ित परिवार, उस बेटी को न्याय दिलाना है, और दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सरकार है, जिसने पहले FIR नहीं लिखा, फिर इलाज नहीं कराया, फिर रात में सर इस पर हमने लगातार कई बार बात की है। मैं अभी की स्थिति की बात कर रहा हूं सर। जो मैंने सवाल पूछा, मैं चाहूंगा कि आप टू द पॉइंट जवाब दें। मैं उसी पे आ रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? पुलिस, भाई सरकार ने ही कहा कि डेलीगेशन जा सकता है, तो डेलीगेशन गया। जो आप कह रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, RLD के नेता जयंत चौधरी को अगर नहीं जाने दे रहे थे, उनका कल का कार्यक्रम है, तो उनके लोगों ने कहा होगा पुलिस से धक्का मुक्की हुई हो या कुछ भी हुआ हो। स्थिति तो जो फुटेज आ रही है, वो 50 पुलिस वाले 5 लोगों को मारते हुए दिख रहे हैं। तो ये आखिर मुझे लगता है कि सरकार क्या छिपाना चाहती है। ठीक है, अभी आप उसी स्थिति पे, और अभी आप कम से कम उस पर सीधे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि कम से कम वहां पर हमने लाठीचार्ज से पहले, आपके डेलीगेशन के पहुंचने से पहले भी हंगामा देखा है, किस तरीके से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही थी। पुलिस उस वक्त तो लाठीचार्ज नहीं कर रही थी। देखिए, जहां तक विरोध का सवाल है, तो विरोध तो पूरे देश में हो रहा है, और विरोध इसलिए हो रहा है कि आपने पूरी प्रक्रिया की, आपने पहले दिन से ही दिखाया है कि किस किस तरीके से योगी सरकार और प्रशासन साजिश कर रहा था,
किस तरीके से बेटी को रात में जला दिया गया, परिवार को धमकाया गया, ये बताया गया कि कोरोना होता तो ये पैसा भी नहीं मिलता। जो जितनी संवेदनहीन चीजें आई हैं सामने, उससे आक्रोश तो पूरे देश में है। हाँ, जो डेलीगेशन में जो कार्यकर्ता गए हैं उनमें भी गुस्सा है, तो उस गुस्से को शांत करने के लिए सरकार न्याय दिलाने की बात करे। जब ठीक है, मैं आता हूं और ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास भी आऊं, लेकिन साधना भारती जी, क्या स्थिति है? क्या वहां पर शांति व्यवस्था कायम रखते हुए स्थिति को नहीं संभाला जा सकता? क्या आपको लगता है कि जो अभी लाठीचार्ज हुआ है, जो अभी की स्थिति है, वो गलत है? क्योंकि हमने देखा था कि कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी गई थी, वो भी 1-1.5 घंटे तक पीड़ित परिवार के साथ रहे, बातचीत की, लेकिन कल कम से कम इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई थी। जो आज हुआ उसको आप किस तरह से देखती हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए उत्तर प्रदेश में तो जो तस्वीरें आ रही हैं पिछले 4-5 दिनों से आप लोग ही दिखा रहे हैं, ये राम राज्य की तस्वीरें तो नहीं है, ये रावण राज्य भी नहीं है, ये महारावण राज्य है जिसमें अहंकार के आवेश में मानवीय मर्यादा और मूल्यों का हनन किया जा रहा है। ये दिखाई दे रहा है साफ साफ। अगर राहुल जी और प्रियंका जी तो पहले दिन भी जाना चाहते थे, इन्होंने क्यों नहीं जाने दिया? सवाल ये था। अब परिवार जब मांग कर रहा है, अब आप विरोध की बात कर रहे हैं। देखिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ साधना जी, मैं आ रहा हूँ, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।